हेलो चैंपियन, धर्म सर दिस साइड। स्वागत है आपका मेटाफोर्स की इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं मेटाफोर्स में नॉन वर्किंग इनकम आपको कैसे आएगी इसका रहस्य मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, मेटाफोर्स में भी 95% लोग ऐसे हैं जो कि नहीं जानते हैं कि नॉन वर्किंग इनकम कैसे मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपको नॉन वर्किंग इनकम किस तरीके से आएगी अगर आप मेटाफोर्स बिजनेस में आप चौथे गोले में अपने अपलाइन के ज्वाइन होते हो। तो दोस्तों, अगर आप उस समय ज्वाइन होते हो बिजनेस में जब आपके अपलाइन का पहला, दूसरा और तीसरा गोला ऑलरेडी फिल होता है, ऑलरेडी 3% ज्वाइन होते हैं, और अगर आप चौथे नंबर पे आते हो तो आप इस वाले गोले में ज्वाइन होते हो। यानी कि दोस्तों, अगर आपके अपलाइन का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देता है तो आपका जो प्लेसमेंट होता है वो इस वाले सर्कल में होता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप केवल अपलाइन के पहले दूसरे नंबर में आते हो तभी आपको नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। लेकिन दोस्तों, आपका इस वीडियो में मैं ये मिथ क्लियर करने वाला हूँ कि आप अगर चौथे नंबर पे भी आते हो तब भी आपको नॉन वर्किंग इनकम मिलेगी। वो किस तरीके से मिलेगी आपको मैं ये वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बन रही है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है, क्योंकि जब आपकी टीम बनेगी और आपकी टीम वाले परेशान होंगे कि नॉन वर्किंग इनकम कैसे आएगी, तो आपको उस समय अपनी टीम को समझाना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अपलाइन के चौथे नंबर में प्लेस होते हो दोस्तों, तो आपका जो स्ट्रक्चर बनता है वो दोस्तों इस तरीके से बनता है। यहाँ पे आप रहते हो दोस्तों, और यहाँ पे आपका पहला, दूसरा रहता है, और ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छोटा। यानी कि ये जो दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये आपका होता है। मतलब हर एक पर्सन का दोस्तों यहाँ पे स्ट्रक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। आपके अपलाइन का जो स्ट्रक्चर बनता है 6 गोले का, वो इस तरीके से बनता है। और आपके अपलाइन के जो नीचे बनेंगे दोस्तों, रमेश जो कि दूसरे नंबर पे हैं, उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। और उसके नीचे आप है दोस्तों यहाँ पे, तो आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। आपके नीचे जो लोग यहाँ पे आएंगे ए और बी, उनके नीचे दोस्तों इस तरीके का बनेगा। यानी कि सबका 6 गोला ही यहाँ पे मिलता है दोस्तों, किसी को अलग यहाँ पे नहीं मिलता है। अब यहाँ पे इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है दोस्तों, मैं एक बार इन शॉर्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, आपको 6 गोले का जो मैट्रिक्स मिलता है उसमें दोस्तों आप यहाँ प्लेस होते हो, और ये पहला और दूसरा व्यक्ति के ज्वाइन करने से ये 2 गोला भरता है, तो ये दोनों इनकम अपलाइन को चला जाता है, ये दोनों इनकम आपको नहीं मिलता है। यानी कि दोस्तों ये तीसरा, चौथा और पांचवा जब भी किसी के काम करने से भरेगा दोस्तों, तो ये इनकम आपको आता है। और छठा गोला से दोस्तों इनकम आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन में चला जाता है, ये रिसाइकल हो जाता है। यानी कि 3 पेमेंट आपको हमेशा मिलता है। अब दोस्तों, नॉन वर्किंग इनकम कैसे मिलेगा, क्योंकि आप तो काम कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे प्लेसमेंट हो गए। अब किसी और का काम करने से कैसे बेनिफिट मिलेगा ये आपको क्लियर करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे चौथे नंबर पे अगर आप ज्वाइन होते हो तो आपके पास ऑलरेडी जो ऊपर में लोग रहेंगे वो कौन रहेंगे दोस्तों, ये 2 नंबर पे जो पर्सन रहेगा वो आपके एज ए अपलाइन यहाँ पे रहेंगे। तो केवल एक रिसाइकल के लिए अगर आपका दोस्तों एक बार 6 गोला भर के दोस्तों फिर से रिसाइकल हो जाएगा, तो हो सकता है उस समय दूसरा पर्सन यहाँ पे आ जाएगा, या फिर दूसरा पर्सन, या फिर आपके अपलाइन के आप एक पहले दूसरे नंबर पे, या फिर आप कहीं भी प्लेस होंगे और हो सकता है वहाँ पे आपका कोई दूसरा अपलाइन उस रिसाइकल के लिए हो जाए, राइट। यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप मैं बता दूं दोस्तों कि आपके अपलाइन जब काम कर रहे हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑलरेडी भर चुका है। अब वो पांचवें पर्सन को ज्वाइन कराएंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पांचवा पर्सन उनका ये फील होता है, राइट। अब छठे पर्सन को ज्वाइन कराएंगे तो छठे पर्सन से उनका ये फील होता है, और ये उनका स्लॉट रिसाइकल हो जाता है। अब दोस्तों उनका नया से सर्कल स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे आपके अपलाइन के काम से आपका कोई भी गोला नहीं भरा है, राइट। तो आपका जो दोस्तों ये जो 6 गोला है आपका ए बी, आपका दोस्तों ये एक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे भरेगा आपका दोस्तों। यहाँ पे जो 1 है, और ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो आपका ये 6 गोला कैसे भरेगा, किनके काम करने से भरेगा? तो दोस्तों जैसे जैसे अपलाइन ने काम किया, अपना 6 गोला भरा, राइट। तो आपका दोस्तों आपके ऊपर में कौन है, रमेश है। अब जब रमेश काम करेंगे, जब भी रमेश काम करेंगे, तो वो अगर किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, तो अगर ये ऑलरेडी भरा हुआ अपलाइन काम करने से, तो वो यहाँ पे भरेंगे सर्कल। अगर आप अपलाइन काम करने से ये नहीं भरा हुआ है, तो रमेश जब भी एक पर से पहले पर्सन को ज्वाइन कराएंगे तो उनका ये गोला भरेगा दोस्तों। यहाँ पे ये गोला भर चुका है ऑलरेडी रमेश से काम करने से। अब रमेश किसी दूसरे व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि रमेश का जो पहला है वहाँ पे आप प्लेस हैं, और रमेश का दूसरा है वहाँ पे उन्होंने किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराया, ठीक है। अब वो फिर नेक्स्ट व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे तो वहाँ यहाँ पे ज्वाइन होंगे, फिर नेक्स्ट व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे तो यहाँ पे ज्वाइन होंगे, फिर रमेश नेक्स्ट व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे तो यहाँ पे होगा, और फिर रमेश नेक्स्ट व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे तो यहाँ पे। इस तरीके से रमेश अपना 6 गोला अपने काम करने से कंप्लीट करते हैं दोस्तों। इस बीच अगर मान लो कि ये पर्सन काम करते हैं तो ये पर्सन के थ्रू ये दोनों भर सकता है। आप तो काम कर नहीं रहे हो दोस्तों, अगर आप काम करते हो तो आपके काम करने से ये दोनों भर सकता था, इससे रमेश को नॉन वर्किंग इनकम मिल सकती थी, राइट। लेकिन आप नहीं काम कर रहे हो, तो रमेश के काम करने से दोस्तों आपका जो ए और बी रहेगा दोस्तों, ए और बी वो दोनों फिल हो जाता है। मतलब रमेश के काम करने से आपका ए और बी का जो प्लेस है दोस्तों,
ये आपका फिल हो जाता है। तो आपको पता है दोस्तों कि ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है आपका स्ट्रक्चर। तो आपका ए और बी किसका काम करने से भर गया और आप रमेश का काम करने से। रमेश कौन है? तो आपके इस रिसाइकल के अपलाइन है। और रमेश किनके काम करने से आए हैं? तो आपके अपलाइन काम करने से। मतलब आपके अपलाइन का बेनिफिट कैसे मिला आपको? अपलाइन के थ्रू रमेश आए और रमेश के काम करने के थ्रू ए और बी आए, यानी कि अपलाइन और ये क्रॉस लाइन दोनों के काम करने का बेनिफिट आपको मिला कि आपका ए और बी फिल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे रमेश का भी काम खत्म हो जाता है, क्योंकि रमेश का 1 2 3 4 5 6 भर चुका है। अब यहाँ पे जो नीचे भरेगा दोस्तों, यहाँ से ए का काम शुरू होता है। अगर ए यहाँ पे काम करेंगे दोस्तों, तो ए के काम करने से ए का पहला दूसरा यहाँ पे भरेगा, ठीक है। अब ए के काम करने से यहाँ पे तीसरा भरेगा, चौथा भरेगा, पांचवा भरेगा, छठा भरेगा यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों आपका कौन सा भर गया? आपका तीसरा और पांचवा भर गया। तीसरा और पांचवा भर गया तो यहाँ पे जितने डॉलर का स्लॉट रहेगा वो 2 इनकम आपको मिल गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कैसे नॉन वर्किंग इनकम मिल रही आप समझिए। आपके अपलाइन काम करने से रमेश का फीलिंग हुआ, रमेश के काम करने से आपके नीचे ए और बी का फीलिंग हुआ। अब ए काम कर रहे हैं तो आपको 2 पेमेंट मिल रहा है। बी काम कर रहे हैं, अगर बी काम करते हैं किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो यहाँ भी दोस्तों ये एक व्यक्ति को ज्वाइन कराए, 2 व्यक्ति को ज्वाइन कराए, 3 व्यक्ति को ज्वाइन कराया, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से यहाँ पे बी का भी 6 सर्कल कंप्लीट होता है। तो बी के काम करने से आपका ये दोस्तों चौथा और छठा भर गया, यानी कि ये पेमेंट भी आपको मिल गया, यानी कि तीसरा पेमेंट आपको मिल गया। और ये काम करने से दोस्तों ये आपका जो ये 6 गोला रहता है, 1 2 3 4 5 6, ये रिसाइकल हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं क्लियरली कि यहाँ पे किसी एक पर्सन के काम करने से आपको नॉन वर्किंग नहीं मिलता है, सभी लोगों के कंट्रीब्यूशन से यहाँ पे आपको नॉन वर्किंग मिलता है। तो केवल आप अगर अपलाइन को दोष दोगे कि आपके अपलाइन के थ्रू आपको नॉन वर्किंग इनकम नहीं मिल रहा है, तो ये गलत बात हो गई, क्योंकि अपलाइन, क्रॉस लाइन और डाउनलाइन सभी के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम आपको मिलता है, राइट। यहाँ पे तो यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम किसके थ्रू मिली आपको? रमेश के थ्रू। और रमेश किनके थ्रू ज्वाइन हुए हैं? अपलाइन के थ्रू। तो सभी का कोऑर्डिनेशन यहाँ पे जरूरी होता है। और मैंने बताया आपको कि रमेश के थ्रू ए और बी ज्वाइन होंगे, और ए और बी के काम करने से आपका नीचे वाला भरेगा दोस्तों, तो तीसरा, चौथा, पांचवा भरा आपका, तो ये 3 इनकम आपको मिलेगा। इसी तरीके से फिर से आपका प्लेसमेंट होगा। अगर मान लो कि फिर से आपका रिसाइकल हुआ तो उस समय अपलाइन का मान लो कि सभी खाली है, तो उस समय आप पहले नंबर पर प्लेस हो जाएंगे। पहले नंबर प्लेस होंगे तो फिर अपलाइन काम करने से आपका तीसरा, पांचवा भरेगा, यानी कि ए और बी आपका भर गया। उसके नीचे दोस्तों इस तरीके से आपका यहाँ पर तीसरा, चौथा, पांचवा बनेगा। ये तीसरा के काम करने से ये दोनों भरेगा, पांचवा काम करने से ये दोनों भरेगा। इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ प्लेसमेंट होंगे, तो इस तरीके से आपको नॉन वर्किंग इनकम हमेशा मिलते रहेगा और रिसाइकल होते रहेगा। अगर हर समय आपके स्लॉट में दोस्तों वर्किंग इंसान अगर प्लेस होते रहेंगे तो आपको नॉन वर्किंग इनकम यहाँ से मिलते रहेगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों यहाँ मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ आपको कि रमेश के काम करने से दोस्तों यहाँ पे आपके नीचे ए और बी का प्लेसमेंट हो जाता है। जो 2 नंबर में पर्सन रहेंगे, क्योंकि 2 के नीचे 4 है, और चौथे नंबर पे आप प्लेसमेंट हो, तो 2 नंबर में रमेश प्लेस है। तो रमेश का काम करने से रमेश अपना 6 गोला भर रहे हैं, वो अपना 6 गोला भर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपका भी दोस्तों कनेक्टेड है यहाँ पे 2 गोला, इसीलिए आपका भी 2 गोला भर जा रहा है, राइट। अब आपके 2 गोले में जो पर्सन फिल होंगे दोस्तों वो लोग काम करेंगे, तो आपका नीचे वाला 4 गोला भर जाएगा, क्योंकि वो 4 गोला वो 2 पर्सन के पहला दूसरा नंबर पे आते हैं। इस तरीके से दोस्तों एक दूसरे के काम करने से आपको नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। तभी मैं दोस्तों आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको कैसे कैसे यहाँ पे नॉन वर्किंग का फीलिंग हुआ। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे अपलाइन प्लेस हुए, यहाँ पे दोस्तों आपके अपलाइन प्लेस हुए, ये यहाँ से आपका अपलाइन का स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पे दोस्तों रमेश आए, यहाँ पे रमेश आए, यहाँ पे रमेश अपलाइन का काम करने से यहाँ पे रमेश आए। अब रमेश के पहले नंबर पे आप होगा, यहाँ पे यू है, और रमेश के दूसरे नंबर पे कोई और है, यहाँ पे कोई अदर पर्सन है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे अब रमेश काम करेंगे, रमेश, क्योंकि रमेश का 6 गोला भरना है, तो यहाँ पे दोस्तों रमेश का ऑलरेडी पहला गोला आपसे भरा हुआ है, तो रमेश काम करेंगे, तो रमेश पहला व्यक्ति को यहाँ ज्वाइन कराएंगे। अब रमेश का जो 6 स्ट्रक्चर काम करेगा दोस्तों, वो इस तरीके से काम करेगा, इस तरीके से काम करेगा यहाँ पे, राइट। उनका 6 स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, राइट। अब रमेश दूसरा काम करेंगे तो ये भरेगा, तीसरा काम करेंगे तो ये भरेगा, चौथा काम करेंगे तो ये भरेगा, पांचवा काम करेंगे तो ये भरेगा, और उनका रिसाइकल हो जाएगा, राइट। अब ये दोनों पेमेंट किसको गया? ये अपलाइन को गया, राइट, क्योंकि ये दोनों पेमेंट तो रमेश को मिलेगा नहीं, राइट। अब ये छठा पेमेंट भी गया ऊपर में, अपलाइन या क्रॉस लाइन किसी को भी मिल गया होगा। अब यहाँ से आपका स्ट्रक्चर शुरू होता है। तो आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से 6 बनेगा? इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे 6 बनेगा, जैसे और लोग का बना है इस तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों रमेश के काम करने से
यहाँ पे दूसरा और चौथा आपका ऑलरेडी भरा है, यानी कि आपका पहला और दूसरा ऑलरेडी भर गया है। आपका पहला दूसरा ये है ना। तो अब दूसरा व्यक्ति जो रमेश से काम करने से आए हैं, ये जब काम करेंगे, मान लो कि ये इनको ए नाम देते देते हैं, इनको बी नाम दे देते हैं, है ना। अब ए काम करेंगे तो ए का भी ये पहला है, ये दूसरा है, तो ये दोनों भरेगा। ए का पहला दूसरा ये है, अब बी का पहला दूसरा ये है ना। ए काम करेगा तो अपना पहला व्यक्ति को ज्वाइन कराएगा, अपना दूसरा व्यक्ति को ज्वाइन कराएगा यहाँ भी। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो इनकम है, ये तो ए को मिलने से ये तो पहला और दूसरा है, तो ये तो ए को नहीं मिलेगा, तो ये इनकम गया आपको, यानी कि ये 2 इनकम आपको गया। अब बी अगर किसी को ज्वाइन कराते हैं पहला पर्सन को, तो वो यहाँ पे ज्वाइन कराएंगे, यानी कि ये भर गया। तो ये आपका क्या है दोस्तों, ये तीसरा चौथा पाँचवा में से आता है, ये 3 पेमेंट आपको मिलने वाला है। तो ये भी पेमेंट आपको मिल गया। और ये छठा जैसे ही बी के काम करने से ही भरेगा, ए के काम करने से छठा नहीं भरेगा, क्योंकि बी के नीचे है तो बी के ही काम करने से भरेगा, राइट, या फिर आपके काम करने से भरेगा, राइट, क्योंकि आप तो काम नहीं कर रहे हो। तो बी जब भी काम करेगा अपना दूसरा व्यक्ति को ज्वाइन कराएगा तो यहाँ ज्वाइन करेगा, ये रिसाइकल हो जाएगा। ये आपका है, ये आपका रिसाइकल होगा। लेकिन बी का क्या है, बी का स्ट्रक्चर इस तरीके से बढ़ेगा, बी का स्ट्रक्चर इस तरीके से 6 फील होता है, ठीक है। अब बी काम करेगा तो तीसरा भरेगा, चौथा भरेगा, पाँचवा भरेगा, छठा भरेगा, ये बी का है, राइट। अब ए का क्या है, यहाँ पे ए का तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पाँचवा यहाँ है और छठा यहाँ है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ए और बी के काम करने से आपको यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। तो अपलाइन के काम करने से रमेश आए, रमेश के काम करने से आपके नीचे ए और बी का प्लेसमेंट हुआ, और ए और बी के काम करने से दोस्तों आपको यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको मेटाफोर्स में अगर आप चौथे नंबर पे अपने अपलाइन के स्ट्रक्चर में आते हैं तो आपको नॉन वर्किंग इनकम किस तरीके से मिलेगा। दोस्तों अगर आपको क्लियर हुआ होगा तो आप ये वीडियो अपनी टीम तक भी फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो लोग को भी क्लियर हो जाए कि नॉन वर्किंग इनकम कैसे मिलेगी। अगर उनके किसी पर्सन का प्लेसमेंट चौथे नंबर पे होता है तो उनको नॉन वर्किंग इनकम कहाँ से, कैसे, किस पर्सन का काम करने से मिलेगी। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेटाफोर्स से जुड़ी हर जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी, और सारे अपडेट्स सबसे पहले इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।